आज इन सभी भाइयों का प्यार देख के दिल खुश हो गया। आइए आप सभी को भी शुरुआत से बताता हूँ। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, हम आए हुए थे गोकुलजीत शर्मा के विशाल भजन संध्या प्रोग्राम में आनंद लेने के लिए सांगोद। और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ का कुछ इस तरह का माहौल था और इसी माहौल को देखते विशाल भजन संध्या का प्रोग्राम चालू हो जाता है, जिसमें सभी बड़ी धूमधाम से नाचने लग जाते हैं। यहाँ पर इन सभी को देखते हुए श्री सांवरिया सेठ जी के शानदार भजनों का आनंद लेने लग जाते हैं और थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। यहाँ पर बैठने के बाद इन सभी भाइयों के साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं और अब भारतीय गोकुलजीत शर्मा को श्री सांवरिया सेठ जी की तस्वीर भेंट करने की। फिर क्या था, इन सभी को देखते हुए हम भी चले जाते हैं स्टेज के ऊपर। और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप सभी को श्री सांवरिया सेठ जी के दर्शन करवा देता हूँ। दर्शन करने के बाद एक के बाद एक सभी कलाकार अपने शानदार भजन प्रस्तुत करने लग जाते हैं और इन सभी को देखते हुए आड़ोतिका लाल अपना भाई प्रवीण भाई भी मिल जाता है और सभी को राम राम बोलने लग जाते हैं। जहाँ पर हम भी इन सभी के साथ सांवरिया सेठ जी के भजनों का बड़ी धूमधाम से आनंद लेने लग जाते हैं और अब भारतीय गोकुलजीत शर्मा को श्री सांवरिया सेठ जी की तस्वीर भेंट करने की। फिर क्या था, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक बार फिर से इनसे मुलाकात हो जाती है और इन्हें तस्वीर देने के बाद सांवरिया सेठ जी के दोनों तरफ के फोटो देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब भारतीय श्री सांवरिया सेठ जी की आरती करने की। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से सांवरिया सेठ जी की आरती हो जाती है और प्रोग्राम यही समाप्त हो जाता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद थोड़ी देर बाद हमारे और भी भाई लोग मिल जाते हैं और इन सभी के साथ हम भी रवाना हो जाते हैं चाय पीने के लिए। फिर क्या था, श्री सांवरिया सेठ की जय बोलकर रवाना हो जाते हैं चाय पीने के लिए। और चाय पीते जाते समय थोड़ी देर बाद हमारे चाहने वाले भाई लोग मिल जाते हैं और इन सभी भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर इन सभी से मुलाकात करने के बाद थोड़ी देर बातचीत कर लेते और इतनी देर में यहाँ की बदमाश गैंग भी आ जाती है और इन सभी से मिलकर वापस रवाना हो जाते हैं हमारे काम की तरफ। और जाते समय थोड़ी देर बाद अपना प्रवीण भाई भी मिल जाता है और इनसे मिलने के बाद थोड़ी देर बाद सभी भाई लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हम सभी रवाना हो जाते हैं चाय पीने के लिए। और लगातार 2 घंटे का इंतजार करने के बाद हमारा चाय पीने का प्लान सक्सेसफुल हो पाता है और थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं हमारे दोस्त की दुकान पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद और भी भाई लोग मिल जाते हैं और सभी भाई लोग एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद थोड़ी देर बाद ही गर्मा गर्म चाय कॉफी बनकर आ जाती है और इन सभी के साथ गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मजा आ जाता है और अब भारतीय घर की तरफ रवाना होने की। फिर क्या था, सभी को राम राम बोलकर रवाना हो जाते हैं घर की तरफ। इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बोलिए जय श्री श्याम।